So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 8th साइंस. ठीक है, तो क्लास 8 का हम साइंस देख रहे हैं यहाँ पर. सो चैप्टर नंबर 7 हमारा शुरू है जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो इसके जो है हमने पार्ट 3 अपलोड कर दिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बोले तो 3 वीडियो जो है इस चैप्टर पे अपलोड हो चुके हैं. आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो. और ये इसका अभी पार्ट 4 जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर. तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो. उसके साथ ही साथ जो है अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 8 साइंस से रिलेटेड तो आप मेरे को जो है आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. मैं आपका डाउट जो है सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा. उसके बाद जो है आप यहाँ पर टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन होकर यहाँ से नोट्स ले सकते हो इस चैप्टर के, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो पार्ट नंबर 3 में हमने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देखा था और इस पार्ट 4 के अंदर हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. सो नॉन मेटल्स हमको पता है क्या है, तो ऐसे सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस या फिर हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ऐसे सब्सटेंस जो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, ब्रिटल होते हैं, ये नॉन लक्चर है, इसको शाइन नहीं होती, ऐसे सब्सटेंस को जो है हम नॉन मेटल कहते हैं. और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो आज के स्टूडियो में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट में है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, ये हमको देखना है. तो सबसे पहले ऐसा जो है वो एटम होता है. एटम बोले तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. किसी भी चीज़ का जो है आप छोटा सा छोटा अगर पार्टिकल लोगे तो उसको हम एटम बोलेंगे. तो वो एटम होता है और एटम में जो है वो यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है यहाँ पर सेंटर में, और यहाँ पर प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन होते हैं एंड आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं. इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस होता है, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता. तो ये जो होता है ये क्या है, तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है एटम का. ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट नॉन मेटल्स में डिफरेंट होते हैं और ये एटॉमिक नंबर से वो डिसाइड होते हैं. ओके, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं इस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के आजू बाजू में, मतलब कि वो अपने ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्यूशन करते हैं. ओके, सो वो जो है यहाँ पर वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स हमको यहाँ पर देखना है, लेकिन ये क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो क्या, इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन्स इन शेल एंड सब शेल. मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मतलब कि वो एटॉमिक नंबर पे डिसाइड होता है. एटॉमिक नंबर क्या है, फिर सम ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होता है उसका एटॉमिक नंबर, और सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है उसका एटॉमिक मास नंबर. ओके, सो ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो. एटॉमिक नंबर, सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक मास नंबर, सम ऑफ द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन न्यूक्लियस, बिकॉज ये न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होते हैं. ठीक है, तो उसको बोलेंगे यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है शेल एंड सब शेल के अंदर. ये हमको क्लियर समझ में आ गया. तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स होते हैं, हैव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. इसके अंदर जो है 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यहाँ पर देखो, अब यहाँ देखो 5, ये हो गया फर्स्ट में 5. ठीक है, तो ये जो है ये आउटर मोस्ट शेल है. ये देखो यहाँ पर 5, 6 एंड 7, ये किसका एग्जाम्पल, फिर ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन. तो ये तीनों क्या है, तो नॉन मेटल है. और इनके आउटर मोस्ट शेल में मतलब कि वैलेंस शेल बोलो तो क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल. देखो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका लिया है यहाँ पर, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको दिया है. तो वैलेंस शेल बोले तो होता है आउटर मोस्ट शेल. और यहाँ पर देखो आउटर मोस्ट में 5 है, आउटर मोस्ट में 6 है, आउटर मोस्ट में 7 है, और ये है 4 to 7 के रेंज में. ओके, सो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और नॉन मेटल का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ऐसा होता है कि उसके वैलेंस शेल में मतलब आखिरी के शेल में 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. ये है फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की. ठीक है, तो ये होगी फर्स्ट. आगे देखते हैं. उसके बाद जो है सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ आयंस, मतलब कि ये कौन सा आयन को फॉर्म करते हैं वो देखेंगे. आयंस कब फॉर्म होते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तब आयंस फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो मेटल्स क्या करते थे, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करते थे तो वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते थे, इसलिए उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता था, उसको हम कशायन बोलते थे. ओके, तो अभी यहाँ पर देखो नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव.
तो निगेटिव चार्ज को हम क्या बोलेंगे, अनायन बोलेंगे। सो मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसको हम कशायन बोलेंगे। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, उसको निगेटिव चार्ज आएगा किसी भी मेटल को, और उस मेटल को जो है हम अनायन बोलेंगे। देखो आप यहाँ पर सिंपल में, तो यहाँ पर जो है फॉर्मेशन ऑफ आयंस कौन सा फिर फॉर्म करेगा, नॉन मेटल करेगा अनायन, बिकॉज ये गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। यहाँ पर देखो आप क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, बिकॉज यहाँ पर आउटर मोस्ट उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, यहाँ पर देखो 2, 8 एंड 7, मतलब कि इसको अगर आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा, तभी 7 + 1 = 8 हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लेगा। सो 1 इलेक्ट्रॉन उसने लिया तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एंड वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2, 8, 8 हो जाएगा, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब लिया, तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, और निगेटिव चार्ज को ही हम अनायन बोलते हैं। ठीक है, तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इसलिए उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो होता है कशायन। और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए उनके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है एंड वो होता है अनायन। ओके, ऐसी बात सिंपल में आप ध्यान में रखो। ये हो गया क्लोराइड आयन, बिकॉज यहाँ पर 8 देखो, यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 8 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड देखो ऑक्सीजन, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया एंड क्या होगा, बाद में 2 निगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गए, और यहाँ पर जो है वो 6 था आउटर मोस्ट में, ये ऑक्टेट 8 हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो आप नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लिया एंड यहाँ पर 2 एंड 8 हो गए, एंड जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर 3 निगेटिव चार्ज आए, मतलब 3 क्या आए उन पर, अनायंस, उनको नाइट्राइड आयंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑक्साइड आयंस एंड इसको क्लोराइड आयंस। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन क्या है, तो नॉन मेटल्स है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने गेन किए हैं उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर जो है वो निगेटिव चार्ज आता है, जिसको हम अनायन बोलते हैं। तो ये हो गई सेकंड प्रॉपर्टी नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल क्या है, तो इसके अंदर जो है वो अनायन फॉर्म होता है। अनायन बोले तो क्यों फॉर्म होता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने देखा था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन 4 to 7 के रेंज में आता है, ये उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, एंड ये सेकंड की जो वो अनायन को फॉर्म करता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ अनायन और फॉर्मेशन ऑफ आयंस। उसके बाद जो थर्ड है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है। तो देखो फर्स्ट में नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स, मतलब कि ये नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन हो गया तो क्या करेगा, उसके ऑक्साइड्स बनाएगा, जैसे कि नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन = नॉन मेटल ऑक्साइड, मतलब कि जो भी उस नॉन मेटल का नाम हो उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखो ये कार्बन, उसके बाद ये ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट हो गया एंड बाद में क्या फॉर्म हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। डाई बोले तो 2 ऑक्सीजन, बिकॉज यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, और ये नॉन मेटल का नाम क्या है फिर, कार्बन, एंड डाई बोले तो 2 एंड ऑक्साइड लगा 2 ऑक्साइड। ठीक है, तो ऐसा। उसके बाद देखो आप CO2, यहाँ पर देखो, उसके बाद देखो दीज देन द ऑक्साइड ऑफ द नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये ऐसे फॉर्म हुए, ये जो है वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर, एंड दे रिएक्ट विद द बेसिस टू फॉर्म सोल्यूबल साल्ट एंड वाटर। वो एसिडिक होते हैं और जब वो बेसिस के साथ रिएक्ट होते हैं, एसिडिक बोले तो 1 to 7 जिसका pH है वो एसिडिक, 7 to 14 जिसका pH है वो बेसिक। सो ये जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होती है और ये बेसिक के साथ बाद में रिएक्ट हो जाते हैं एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर, ये दोनों को फॉर्म करते हैं। तो देखो अब यहाँ पर ये देखो ये क्या है, तो ये CO2 है। ठीक है, तो ये CO2 क्या है, तो ये वाला CO2 मतलब कि ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं एंड दे रिएक्ट विद बेसेस। अगर इसको बेस के साथ रिएक्ट कर दिया, ये NaOH क्या है, तो बेस है। ओके, सो NaOH क्या है, तो बेस है, उसको बेस के साथ अगर रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म होगा, देखो साल्ट एंड वाटर। ये देखो ये हो गया वाटर एंड ये हो गया Na2CO3। सो यहाँ पर जो है वो क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पर है Na2CO3। ये क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है, तो एक टाइप का साल्ट है। साल्ट क्या होता है, तो कोई भी एसिड एंड बेस या फिर पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज जब मिलते हैं ना तो वो साल्ट बन जाता है। यहाँ पर जो है Na+ एंड CO निगेटिव। ठीक है, तो ये दोनों मिल गए, पॉजिटिव निगेटिव, और क्या फॉर्म हो गया, साल्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एसिडिक जब बेस के साथ रिएक्ट होगा, बिकॉज ये नॉन मेटल ऑक्साइड जब बनेगा, जब नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन रिएक्ट होंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा एंड ये नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है और इसको अगर बेस के साथ रिएक्ट करें तो हमको साल्ट मिलेगा, ये वाला, एंड ये
सोडियम कार्बोनेट ये हो गया हमारा साल्ट, एंड ये H2O क्या हो गया हमारा वाटर। ओके, सो ये हो गया सिंपल में। उसके बाद द ऑक्साइड्स ऑफ द नॉन मेटल्स रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म एन एसिड। ये ऑक्साइड जो है वो नॉन मेटल के रिएक्ट विद वाटर के साथ अगर रिएक्ट हो गए तो वो क्या फॉर्म करेंगे, फॉर्म एन एसिड। देखो आप यहाँ पर ये CO2 है, ठीक है, CO2 वाटर के साथ रिएक्ट हो गया, क्या फॉर्म हो गया, H2CO3, वो क्या है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, तो एसिड फॉर्म कर दिया। उसके बाद SO2 रिएक्ट विथ H2O, क्या बना बाद में, H2SO4 हो गया सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सिंपल में बताया गया है, तो कार्बन क्या है, तो नॉन मेटल है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट होंगे वो जो है बाद में क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ साथ ये देखो बाद में, उसके बाद ये SO3 है, SO2 है, ये अगर वाटर के साथ रिएक्ट हो गया तो H2SO3 बन गया और H2SO4 बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फोरस एसिड। ओके, सो इसमें क्या डिफरेंस है, 1 ऑक्सीजन का डिफरेंस है। अगर 4 ऑक्सीजन है तो सल्फ्यूरिक एसिड, 3 ऑक्सीजन है तो सल्फ्यूरस एसिड। तो ये होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, क्या, कौन, नॉन मेटल। दे नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होते, मतलब कंसंट्रेटेड एसिड जो है इनको लगता है रिएक्शन के लिए, ये है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपको पता चल गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो गया हमारा। उसके बाद है नोबल मेटल। नोबल मेटल क्या होते हैं, देखो, सम मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। ओके, सो ये जो है ये मेटल्स है, आर नोबेल मेटल्स, ये नोबेल मेटल्स है। क्यों इसको नोबेल मेटल्स बोलते हैं, तो ये ऐसा मेटल है जिनके ऊपर एसिड, वाटर, ओके, सनलाइट, किसी का भी इफेक्ट नहीं होता, उसको हम नोबेल मेटल बोलते हैं। ये किसके साथ रिएक्शन नहीं शो करते, ओके, इसको हम नोबेल मेटल कहते हैं। सो दे ऑकर इन नेचर इन इलेमेंटल स्टेट। ओके, सो एलिमेंट मतलब कि जैसे कि वैसे स्टेट में मिलता है। गोल्ड विच 100% प्योर इज कॉल्ड 24 कैरेट गोल्ड, मतलब कि अगर 100% गोल्ड प्योर है तो मतलब कि वो 24 कैरेट का गोल्ड होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट बात देखो, प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट, ऑलवेज सॉफ्ट। प्योर गोल्ड कैसा रहेगा, तो सॉफ्ट रहेगा, वो मूवेबल होगा, उसको सॉफ्ट होगा वो, ठीक है। एंड एज रिजल्ट ऑर्नामेंट मेड फ्रॉम प्योर गोल्ड बेंड, अगर हम उस मतलब कि प्योर गोल्ड से अगर हम ऑर्नामेंट बनाएंगे, मतलब कि जो भी हम यहाँ पर जो है यहाँ पर बनाते हैं सोने की चीज़ें, उनको अगर बनाएंगे तो वो कैसा होगा बाद में, वो बेंड बोले तो यहाँ पर वो बेंड हो सकता है, जल्दी से ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, बिकॉज प्योर गोल्ड होता है वो सॉफ्ट होता है, फिर उसको हम ईजीली जो है यहाँ पर तोड़ सकते हैं, वो टूट जाएगा बाद में, हमारे किसी भी बाद में काम का नहीं होगा कि एक बार ये इसको यूज़ किया तो वो ख़राब हो जाएगा, ख़राब बोले तो वो ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज प्योर जो गोल्ड होता है वो सॉफ्ट होता है। ओके, ड्यू टू द प्रेशर उस पर नहीं चलेगा बाद में। देयरफॉर क्या होगा, गोल्ड स्मिथ मिक्स, ये गोल्ड स्मिथ शॉप होती थी, हमने देखा था यहाँ पर। सो विथ मिक्स सर्टेन कम प्रोपोर्शन ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। सो उन्होंने क्या किया, जो गोल्ड है उसके साथ साथ थोड़ा कॉपर या फिर सिल्वर मिला दिया, जिससे क्या होगा, तो उनको थोड़ी हार्डनेस आएगी। किसको हार्डनेस आएगी, तो गोल्ड को, बिकॉज 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो टोटल सॉफ्ट होता है, तो हम सॉफ्ट का तो ऑर्नामेंट नहीं बना सकते, तो फिर बाद में उसके प्रोपोर्शन में कुछ हमने क्या किया, तो सिल्वर एंड कॉपर को ऐड किया, ठीक है। तो ये है नोबेल मेटल, ठीक है। तो नोबेल मेटल फिर कौन सा है, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम, ओके, आर द नोबेल मेटल्स। ये दूसरों के साथ रिएक्शन नहीं शो करते, ओके, सो वो नेचर में जैसे कि वैसे मिलते हैं, वो होते हैं नोबेल मेटल्स। नोबेल मेटल्स आर द मेटल्स दैट कैन नॉट अफेक्टेड बाय द एयर, वाटर, एसिड ऑन इट, मतलब वो अफेक्टेड नहीं होते, ओके, सनलाइट या फिर कौन सी भी चीज़ें उनको अफेक्ट नहीं कर सकती, और ये दूसरे के साथ रिएक्शन भी नहीं शो करते, ये प्यूरेस्ट फॉर्म में जो है वो मिलते हैं, ठीक है। तो ये है नोबेल मेटल। उसके बाद देखो यूज़ ऑफ नोबेल मेटल, ये नोबेल मेटल का यूज़ क्या है। सो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम आर यूज टू प्रिपेयर ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट जो है, हम जो है ऑर्नामेंट सिल्वर के जो ज्वेलरीज होते हैं उनको बनाने के लिए इस तरह इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सिल्वर यूज इन मेडिसिन, सिल्वर जो है वो मेडिसिन में यूज़ होता है, कैसे, इट हैज़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। ओके, एंटीबैक्टीरियल बोलो तो ये बैक्टीरिया को जो है वो रेजिस्ट करता है, इसलिए हम इसको एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो सिल्वर में ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये मेडिसिन के अंदर यूज़ किया जाता है। और सिल्वर क्या है, तो नोबेल एलिमेंट है, बिकॉज वो अफेक्ट नहीं होता एसिड, वाटर या फिर कौन सी भी चीज़ों से, उन पर वो कुछ भी यहाँ पर उसका डिमेरिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड। फर्स्ट में क्या है, तो ऑर्नामेंट के लिए, सेकंड में है मेडिसिन के लिए, एंटीबैक्टीरियल,
ओके, जैसे कि हमारा अगर कोई टीथ खराब होगा तो उसकी जगह पर हम सिल्वर यहाँ पर उसको डाल देते हैं, बिकॉज वो बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया को किल करता है। आफ्टर दैट गोल्ड एंड सिल्वर आल्सो यूज टू मेक मेडल्स। ये गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो मेडल्स के लिए भी यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर यूज टू मेक फ्यू इलेक्ट्रिकल डिवाइस के, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं जिनके अंदर गोल्ड एंड सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है प्लैटिनम पैलेडियम मेटल्स आर यूज एज कैटलिस्ट। ये प्लैटिनम एंड पैलेडियम जो है वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या है? तो ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, लेकिन उसके एग्जिस्टेंस से ही रिएक्शन का स्पीड बढ़ता है ना, वो होता है कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है? तो फिर ये रिएक्शन में पार्ट नहीं करता, लेकिन इसके प्रेजेंस से ही रिएक्शन का स्पीड बढ़ता है, वो होता है कैटलिस्ट। तो ये हो गया यहाँ पर यूजेस ऑफ नोबल मेटल। इसमें क्या है? तो फर्स्ट में है ऑर्नामेंट के लिए, मेडिसिन के अंदर, मेडल्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर एंड कैटलिस्ट के अंदर। अगर ये यहाँ पर 5 चीज़ें अगर आप वर्ड ध्यान में रखो तो आपको यहाँ पर अच्छा यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट में है ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट आपको ध्यान में रखना है। देन मेडिसिन ध्यान में रखना है, देन मेडल ध्यान में रखना है, देन इलेक्ट्रिकल डिवाइस ध्यान में रखना है, कैटलिस्ट। ये अगर इतनी बातें आप ध्यान में रखोगे तो ये इसका फर्स्ट वाला सेंटेंस तो आप इजीली क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। तो ये क्या है? तो यूज ऑफ नोबेल मेटल। उसके बाद जो नेक्स्ट हमको पढ़ना है वो है प्यूरिटी ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड की प्यूरिटी जो है वो कैसे डिसाइड करते हैं? When we ask a rate of gold in gold shop, it always differ। जो है गोल्ड शॉप के अंदर हम जाएंगे गोल्ड को लेने के लिए, तो अगर हम उसको रेट बोलेंगे तो वो डिफरेंट होता है। why is it? तो वो डिफरेंट क्यों होता है? सो गोल्ड इज अ नोबल मेटल इन नेचर, ऑकर इन एलिमेंट फॉर्म। ये गोल्ड कैसा है? तो ये नोबल मेटल है, और जो कि नेचर में कैसा होता है? 100% प्योर होता है। एंड गोल्ड जो है वो 24 कैरेट का 100% प्योर होता है, वो हमको पता है। वो बाद में वो सॉफ्ट होता है बिकॉज वो प्योर है 24 कैरेट का। देयरफॉर क्या होता है? गोल्ड ऑर्नामेंट प्रिपेयर्ड बाय प्योर गोल्ड में ब्रेक, वो ब्रेक हो सकते हैं, बेंड हो सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू प्रेशर से, बिकॉज वो 24 कैरेट का जो है वो स्मूथ होता है। जो 100% प्योर होता है गोल्ड वो स्मूथ होता है। टू प्रिपेयर ऑर्नामेंट 22 कैरेट गोल्ड इज यूज। तो ऑर्नामेंट बनाने के लिए हम 22 कैरेट का ही इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वो ऑर्नामेंट टूट ना जाए, ओके, ब्रेक ना हो जाए, बेंड ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं? तो 22 कैरेट का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर थोड़ा सिल्वर या फिर कॉपर ऐड करते हैं, तो जिससे वो हार्ड बनता है। ठीक है, तो यह है प्यूरिटी ऑफ गोल्ड। तो प्यूरिटी ऑफ गोल्ड क्या है? तो 24 कैरेट का जो है वो गोल्ड जो है प्योर होता है, लेकिन शॉप के अंदर हमको 22 कैरेट का ही मिलता है, बिकॉज वो ऑर्नामेंट बनाने के लिए वो यूज़ होता है। ठीक है, यह है प्यूरिटी ऑफ गोल्ड। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 24 कैरेट का जो है वो 100% प्योर, देन 22 वाला है 91%, 91.66, 18 कैरेट वाला होता है 75%, 40 कैरेट वाला होता है 58.33%। उसके बाद जो है वो 12 कैरेट का होता है 50% प्यूरिटी वाला, एंड 10 कैरेट का होता है 41.66% का। ठीक है, तो वे क्या है? ये कैरेट है, उसके परसेंटेज है, मतलब कि वो प्यूरिटी के ऊपर वो है डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर जो शॉप के अंदर वो 22 कैरेट का इस्तेमाल करते हैं गोल्ड का ऑर्नामेंट बनाने के लिए, मतलब कि वो 91.66% होता है उसका प्योर के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्यूरिटी ऑफ गोल्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट हमको पढ़ना है वो है कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है? तो गैसेस इन एयर रिएक्ट विद मेटल्स। जो गैस होते हैं एयर के अंदर, जो गैसेस होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर बोले तो क्या? तो थोड़ा उसमें लिक्विड होना पड़ता है टू फॉर्म मेटल कंपाउंड। मेटल कंपाउंड फॉर्म होने के लिए क्या होना पड़ता है? गैसेज जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं और मॉइस्चर के प्रेजेंस में वो मेटल कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो गैसेस मेटल के साथ रिएक्ट हो जाते हैं। गैसेस की कहाँ पर होते हैं? एयर में, और मेटल्स के साथ रिएक्ट हो जाने के बाद मॉइस्चर वहाँ पर थोड़ा होना चाहिए, उससे बाद में वो मेटल कंपाउंड बनाते हैं। एंड द मेटल गेट अफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस। मेटल जो है वो अफेक्ट होता है, मतलब उस पर बैड इफेक्ट पड़ता है। कैसे? एंड अंडरगो व्हाट इज कॉल्ड एज कोरोजन। अगर देखो एक मेटल है जो कि एनवायरनमेंट में खुला पड़ा है, उसके ऊपर जो एयर है वो एयर के अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्या है? तो एलिमेंट है, और वो उसके साथ रिएक्ट हो जाते हैं। ओके, सो बेसिकली कौन रिएक्ट होता है? तो वो होता है ऑक्सीजन। ओके, सो मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट हो जाता है, बाद में वो मेटल कंपाउंड फॉर्म करता है, और जिससे क्या होता है? तो मेटल की जो है वो क्वालिटी यहाँ पर बिगड़ती है। ओके, क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा उसका फर्क पड़ता है, तो वो होता है कोरोजन। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? कोरोजन बोलेंगे। उसको हम रस्टिंग भी बोलते हैं, रस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कोरोजन। ठीक है, तो द मेटल्स गेट अफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस एंड अंडरगो व्हाट इज कॉल्ड कोरोजन। उसको हम क्या बोलेंगे? तो कोरोजन बोलेंगे। कोरोजन सिंपली है
कि गैसेज जो होती है एयर के अंदर वो रिएक्ट हो जाते हैं मेटल के साथ प्रेजेंस, मॉइस्चर के प्रेजेंस में। ओके, सो अगर वहाँ पर मॉइस्चर है तो वो जल्दी से वो क्या होगा, कोरोजन होगा वहाँ पर, मतलब कि जो मेटल है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है कोरोजन। सिंपली बेसिक, बहुत ही सिंपल ये फिनोमिनॉन है, ठीक है। तो ये हो गया कोरोजन। उसके बाद यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखो कोरोजन का। सो देयर इज अ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। कौन सा? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन सी नियर न्यूयॉर्क सिटी इन अमेरिका। तो न्यूयॉर्क सिटी जो है अमेरिका की, तो उसके अंदर क्या है, तो ये ऐसा ये स्टैचू है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। तो ये स्टैचू जो है वो लिबर्टी का है, एंड यहाँ पर देखो उसका नाम है वैसा अमेरिका का है। एंड द ओरिजिनल सरफेस ऑफ देयर स्टैटस वाज मेड अप ऑफ कॉपर। इसका जो स्टैचू है इसका ओरिजिनल सरफेस जो है वो कॉपर से बना है, और कॉपर ग्रीन कलर का नहीं होता, ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है। और ये कॉपर जो है यहाँ पर देखो, बट नाउ इट लुक्स ग्रीन, लेकिन ये अब ग्रीन जो है वो दिखता है। ग्रीन क्यों दिखता है? तो ये कॉपर हमको पता है थोड़ा रेडिश कलर का होता है, लेकिन दिस इज बिकॉज ये ग्रीन, ये जो आपको दिख रहा है ये ग्रीन कलर का दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? दिस इज बिकॉज ग्रीन कलर्ड कॉपर कार्बोनेट हैज़ बीन फॉर्म। कॉपर कार्बोनेट बन गया है बिकॉज उसके साथ CO2 जो है वो रिएक्ट हो गया है, एयर के अंदर के जो गैसेज है उसके साथ रिएक्ट हो गए। कॉपर क्या है? तो एक मेटल है, तो मेटल के साथ क्या हो गया? तो वो रिएक्ट हो गया, या फिर नॉन मेटल, ओके, तो मेटल के साथ वो रिएक्ट हो जाएंगे एंड बाद में कॉपर कार्बोनेट बनाएंगे, एंड हैज़ बीन फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद द कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि ये कॉपर से बना है और एयर के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, और उनका रिएक्शन होके हमको क्या मिला? कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट मिला, और जिससे कि ये कैसा हो गया? ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। एंड इन एयर, एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ये कोरोजन का एग्जाम्पल है ये। दिस इज बिकॉज ऑफ कोरोजन, ओके। सो ये कोरोजन से ही हुआ है, बिकॉज कॉपर के साथ जो एयर में का CO2 है वो रिएक्ट हो गया एंड कॉपर कार्बोनेट बन गया, और जिससे ये जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये टोटल ग्रीन हो गया, ओके। सो यहाँ पर ये कहाँ पर है? तो अमेरिका के अंदर है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? कोरोजन का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी का एग्जाम्पल। उसके बाद जो हमारी लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 7 मेटल एंड नॉन मेटल की, वो है अलॉय। तो अलॉय क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस बोलो तो सेम टाइप के मटेरियल से बनेगा ऐसा। सो ऐसा मिक्सचर जो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, मतलब कि 2 और 2 से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर करेंगे। कैसे? होमोजीनियस मेटल्स का, एक जैसे मेटल्स का। और होमोजीनियस मिक्सचर मेटल्स विद द नॉन मेटल्स, या फिर मेटल्स का नॉन मेटल के साथ होमोजीनियस मिक्सचर, या फिर मेटल्स का मेटल के साथ होमोजीनियस मिक्सचर, उसको हम क्या बोलेंगे? अलॉय बोलेंगे, ठीक है। कॉल्ड एज अलॉय। अलॉय क्या है फिर? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, ठीक है। तो 2 मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर, या फिर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, या फिर मेटल का नॉन मेटल से, या फिर नॉन मेटल का नॉन मेटल से, ओके। सो उसको हम क्या बोलेंगे? तो अलॉय बोलेंगे। एंड द अलॉय आर मेड अप बाय मिक्सिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन एज पर द रिक्वायरमेंट। मतलब कि जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से जो है वो मेटल में मेटल या फिर नॉन मेटल में मेटल मिलाया जाएगा, वो होगा होमोजीनियस मिक्सचर, उसको हम अलॉय बोलेंगे। तो ये हो गया अलॉय। फॉर एग्जाम्पल द स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल यूज एट होम, ओके। सो हम जो स्टेनलेस स्टील जो इस्तेमाल करते हैं, यूटेंसिल्स मतलब कि जो बर्तन हम यूज़ करते हैं हमारे घर के अंदर, वो कैसे होते हैं? मेड अप ऑफ एन अलॉय। ये अलॉय का एग्जांपल है, बिकॉज ये कौन से 2 मेटल से बना है? तो देखो यार, आयरन कार्बन के साथ, उसके बाद है क्रोमियम एंड निकेल, इससे क्या बना है? तो अपना स्टेनलेस स्टील बन गया है, ठीक है। आयरन के साथ कार्बन, क्रोमियम एंड निकेल, जिससे क्या होगा? तो वो कोरोजन नहीं होगा, ये प्रिवेंट करता है, कोरोजन नहीं होता उस यूटेंसिल को, ओके। उसके बाद देखो एंड दिस, ओके, द अलॉय ब्रोंज, और जो ब्रोंज अलॉय होता है वो फॉर्म होता है कॉपर एंड जिंक से, ठीक है। तो कॉपर एंड जिंक से ब्रोंज फॉर्म होता है, तो ये हो गया हमारा अलॉय। तो अलॉय क्या है? तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है 2 मेटल्स का, या फिर 2 मेटल एंड नॉन मेटल का, ठीक है, वो उसको हम बोलेंगे अलॉय। उसके बाद ये इसका एग्जाम्पल देखो अलॉय का। सो देयर इज एन आयरन पिलर, आयरन पिलर है, ओके। सो आयरन से बना हुआ एक कॉलम या फिर पिलर इन प्रीमाइसेस ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली। सो दिल्ली के अंदर क्या है? तो दिल्ली के अंदर ये जो है ये आयरन का पिलर है, एंड मेड अबाउट 1500 ईयर्स एगो, मतलब कि 1500 ईयर्स एगो इसको बनाया गया है। एंड द पिलर इज लक्चर इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स। ये लक्चरस है, लक्चरस बोले तो ये शाइन करता है, अभी भी ये शाइन करता है, इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स, ओके। सो बहुत सारे यहाँ पर साल हो गए उसको बनाने के बाद, लेकिन फिर भी ये लक्चर जो है इसका बाकी है। क्यों बाकी है?
तो ये एंसेस्टर ने क्या किया, इसको मेड अप फ्रॉम अलॉय। अलॉय बोले तो दो मेटल को मिक्स करके इसको बनाया है, उसको हम अलॉय बोलेंगे। और जिससे ये क्या है, तो ये शाइनिंग कर रहा है अभी भी। ओके, एंड इट कंटेन स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन, इसमें कार्बन है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है एंड आयरन है। ये 4 मेटल का मिक्सअप करके इसको बनाया है ये पिलर को। ये पिलर जो है वो अभी भी शाइन कर रहा है। 1500 ईयर्स हो गए फिर भी ये शाइन कर रहा है, बिकॉज ये अलॉय से बना है। अलॉय क्या है, तो बहुत या फिर यहाँ पर 2 मेटल्स का कॉम्बिनेशन जो कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है, या फिर 2 मेटल मतलब एक मेटल या फिर एक नॉन मेटल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होमोजेनियस मिक्सचर जो बनाता है उसको हम अलॉय बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो अलॉय का बेस्ट एग्जांपल है, कुतुब मीनार का ये अपना आयरन का पिलर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है वो लास्ट पोर्शन यहाँ पर खत्म हो गया अलॉय का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।